नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। चलो कुछ छोटे छोटे अभी जब तक लोग आ रहे हैं तब तक कुछ छोटे छोटे से सवालों से शुरुआत करते हैं। और आज पूरा अलजेब्रा शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या बातें हैं वो रिवाइज करेंगे। बहुत छोटे छोटे से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर 2। एक सवाल है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 2, ए माइनस बी प्लस 7 बराबर 0, देन एक्स माइनस ए की क्यूब। गलत लिखा हुआ है, 0 आ जाएगा ऐसे तो। इनको तो अक्ल ही नहीं है सवाल लिखने के। एक्स प्लस बी की क्यूब, एक्स प्लस बी की क्यूब और एक्स प्लस ए की क्यूब, ये पूछ रहा है। एक्स प्लस बी की क्यूब और एक्स प्लस ए की क्यूब, ये आपसे पूछ रहा है। एक्स प्लस बी की क्यूब माइनस एक्स प्लस ए की क्यूब, ये आपसे पूछ रहे हैं। दोबारा लिख देता हूँ, एक्स प्लस बी की क्यूब माइनस एक्स प्लस ए की क्यूब। टिंकू जी आप बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है। बहुत फास्ट, वक्त हमारे पास कम है, बहुत जल्दी जल्दी से सवाल करेंगे आप। बहुत आसान आसान से सवाल जो पेपर में आ सकते हैं। कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। -301? नहीं नहीं नहीं, कौन सी दुनिया में हुआ है? 385 आई थिंक सही है आपका। नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे मत करो। तुम पिछली क्लास में क्यों नहीं आई थी? अच्छा ठीक है। 385 बिल्कुल सही है। जैसे अब आप देखो एक चीज, तो अभी तक जो आपको बताई गई कि यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है हमें, कौन कौन सी? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 2, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी प्लस 7 बराबर 0, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अब मैं इनमें से किसी भी एक चीज को 0 बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन वेरिएबल हैं। कौन कौन से? एक्स, ए और बी, तीन वेरिएबल है। और इक्वेशन कितनी है? 2। अच्छा, तो किसको 0 बनाना ठीक रहेगा? तो मैं देखा एक्स को 0 बना लेते हैं, तो ये क्या होगा? बी की क्यूब माइनस ए की क्यूब, यही बचेगा। अच्छा, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? ए बी बराबर 2। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बी माइनस ए बराबर 7, ये मिल जाएगा, यही मिल जाएगा ना। तो अब आप जानते हैं कि b की क्यूब माइनस ए की क्यूब की जब बात आएगी तो मैं इसकी क्यूब करूंगा, b की क्यूब माइनस ए की क्यूब। अब या तो मैं बता पाऊँ यहाँ पे कि क्या होगा, अब लेकिन मैं b और a की वैल्यू नहीं बता सकता, तो कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं सीधे लिखूंगा b की क्यूब माइनस ए की क्यूब माइनस 3ab और b माइनस ए बराबर 343। तो अब b की क्यूब माइनस ए की क्यूब मुझे पता करना था, तो 343 प्लस ये 2 हो जाएगा या नहीं, और ये 7, तो 7 6 42, तो ये 385 आ गया। ऐसे आप में से किया किसी ने? ऐसे जैसे मैं नहीं किया। अच्छा, फॉर्मूला लगा दिया एक्स प्लस बी की क्यूब का और एक्स प्लस ए की क्यूब का। अच्छा नहीं, मत लगाओ ऐसे ऐसे, हमें क्या छोटा करना है, हमें टाइम कम लगाना है पेपर में। आपको मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ, जिसका लॉजिक भी बहुत अच्छे से दे रहा हूँ कि जितने सबसे पहले जब कभी ऐसा सवाल देखें तो आपकी निगाह ये जाननी चाहिए कि कितने वेरिएबल हैं। अच्छा, 3 वेरिएबल, क्या इसको गिनने में टाइम लग जाता है? कोई ऐसा बच्चा है जो वेरिएबल गिनने में टाइम लग जाता है, 1 2 ऐसे करके गिनता है? इतना पागल है? तो देखते ही पता लग जाता है कि कितने वेरिएबल है, एक्स है, ए है और बी है। बताओ लग जाता है या नहीं? फिर हमने देखा कि अच्छा इक्वेशन तो 2 ही दे रखी है, तो मैं एक को 0 कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसमें से ए और बी में से किसी को करता हूँ तो ये भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे क्या है ना, आसान पड़ रहा था, इससे आसान पड़ा था। जैसे आपने एक सवाल देखा होगा पहले कभी, एक सवाल मैं लिख देता हूँ, ये मिटा दूं क्या? ये सवाल कुछ कुछ वैसा है जैसा आपने एक सवाल अगर देखा हो तो, कि x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1 और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। अब आपसे पूछ रहा है x माइनस ए की क्यूब माइनस 1/x माइनस ए की क्यूब कितना होगा? समझ रहे हैं? ये कुछ कुछ ऐसा सवाल है। अच्छा, यहाँ पे किस चीज को, ये तो एक बच्चे ने लिख के ही दिया है, आपने दिया, मैंने तो तुरंत आपके मन की बात लिख दी। सोचो और क्या लोगे आप, बताओ। खोला भी नहीं मैंने उससे पहले सवाल।
आप अगर चाय वगैरह कुछ पीनी हो तो बता दीजिएगा, समोसे वगैरह कुछ खाने हो तो। नहीं, ठीक है, पी के आए हैं, ठीक है, बता दीजिएगा। तो अब आप देखिए इस सवाल में क्या, ये मैं मिटा दूं, ठीक है। जैसे इस सवाल में पता है हमें किस चीज को जीरो करना चाहिए। जैसे हमने देखा सवाल छोटा बनाना है तो ए को जीरो कर देते हैं। यहाँ पे ना ए को जीरो करने से पता है कितना फायदा हो रहा है कि सवाल इतना सा रह जा रहा है, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। अब आप समझेंगे अगर ए को जीरो करना है तो यहाँ पे भी ए को जीरो करेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 5। अच्छा, यहाँ पे भी ए को जीरो करेंगे तो x माइनस बी कितना आ गया, 1/x। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो x माइनस 1/x कितना आ गया, b, जो कि 5 के बराबर है। तो क्यूब कितनी होगी, 5 की क्यूब प्लस 3 गुणा 5 यानी कि 140। ये उत्तर आ गया। पीडीएफ मुझे सेंड कर रहे हो, कर दो एक बार, लेकिन इनको हार्ड कॉपी में ही दे दो आज तो, फिर आगे पीडीएफ बाद में देखते हैं। हार्ड कॉपी में ही देना है अभी। टाइम क्यों से लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ तो 15 मिनट में तो आई, 20 मिनट में ले आएगा। अभी तो मैं लेके आया हूँ ना सवाल। हाँ, अच्छा आप मुझे बताओ आप किसको रखना चाहते हो। जैसे मैंने क्या था, दोनों से सेम उत्तर आएगा। मैंने देखा अगर x को जीरो करूंगा तो माइनस ए की क्यूब प्लस ए की क्यूब, ऐसा कुछ इससे फर्क पड़ रहा था, माइनस प्लस का मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा था, तो मैंने ए को जीरो किया। आप x को जीरो करो, उत्तर वही आएगा, सेम आएगा। आप समझ रहे बात को। आप b को भी जीरो करो तो भी सेम आएगा, b को भी आप जीरो करो, लेकिन दोनों को नहीं कर सकते ए और बी को, क्योंकि ए और बी आपको ऐसा लेना पड़ेगा, ए और बी 5। समझ गए आप बात को, आ जाएगी धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। सबको आ गई ये वाली बात समझ, कोई कठिन तो नहीं लग रहा, ठीक है। रोहतक वाले भैया आप बताओ, जब तक आप 10-15 सवाल करो तब तक वो सीट जेरोक्स होके आ रही है, 20 मिनट में मंगवा लो, ले आएगा कोई भी बंदा, फिर हम वो सारे सवाल रिवाइज करेंगे जल्दी से। अच्छा ये सवाल क्या कह रहा है देखना, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत। ऐसे सवाल ही पेपर में आएंगे, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि अब पता नहीं सीजीएल मेंस हो रहा है, इतना कंपटीशन है तो पता नहीं क्या ही नई चीज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हैं जी 68 आसान है ना, कर दिया आपने सवाल, भले पहले कभी नहीं किया होगा लेकिन कर दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हर सवाल जरूरी है पहले ही किया हो। इतना सा छोटा सा सवाल है, कुछ लोग पता नहीं अभी भी क्या लग रहा है कि एलसीएम तो नहीं ले लिया कहीं, आ गया 68। यू आर क्यून ऑफ मैथ्स। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए 7 है, b बाई ए कितना है 7। अब आपको नहीं दिख रहा कि अगर स्क्वायर निकालें x प्लस 1/x का तो 7 49 माइनस 2 ये 47 होगा, प्लस 3 7 ये 21 होगा, 68 आ रहा है ना। बताओ ऐसे छोटे सवालों में तो मत करो गलती। शिवानी जी आपसे हो गया था ना ये सवाल, नहीं हुआ था, क्यों बेटा क्या कर रहे हो आप, इतने छोटे छोटे सवालों में भी क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे समझ में नहीं आता। फिर आप पता फिर यही सवाल आएंगे पेपर में, फिर पता आप बाहर आके क्या कहोगे, पता नहीं बहुत कठिन पेपर आया था, समझ लेंथी था, बहुत कैलकुलेटिव था, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाले थे। फिर 1-2 महीने बाद जब इन्हीं क्वेश्चन को देखोगे पता नहीं आसान आया था, मेरे से गड़बड़ होगी, अगले साल देखूंगा, फिर वो हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप पहले से फेस करने की आदत डालो। आप ऐसे समझो आप पेपर में बैठे हो, आपको वैसे ही करना है, बहुत फास्ट फास्ट सब कुछ, पूरी एनर्जी लगा के। आप जितने भी अभी सवाल देख रहे हैं आधा घंटे में स्क्रीन पे, वो सारे नए सवाल होंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको नए सवाल को फेस करने की आदत डालनी है, नहीं तो ज्योमेट्री में एक भी सवाल नहीं होगा, बाद में आप मुझे इल्जाम मत देना। सारे आसान सवाल हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है, तो खैर देखा होगा आपने कहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। कितना 30, आसान है ना ये तो, बहुत सही, यही चीज आपकी बहुत अच्छी लगती है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 100 है, 100 हो जाएगा या नहीं बोलो। जोड़ दिया हमने इन सबको, जब हम जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। भाई साहब आप
इन सबको जोड़ दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, अंदर भी वही बचा तो स्क्वायर बन गया 100, यानी कि ये चीज 10 है, तो ये चीज 2 है, और ये 3 है, और ये 5 है, तो 5 × 15 दूनी 30 आंसर आ गया। यही पूछ रहा था, ये आसान सवाल था, ये सबसे हो जाना चाहिए था। आगे बढ़े। ये आप देखना, बहुत आसान सवाल है। मैंने जब इस सवाल को पहली बार देखा, किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो मुझे भी लगा यार नए नए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बाद में लगा ये तो वही सवाल है, हम जानते हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। दो तो नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तुक्का मारते हो? कितने साल हो गए तुक्के के फील्ड में? कितना आ रहा है? 2। देखिए वही सवाल है जो आप देख रहे होगे, ऐसा सवाल CDS में आया तो मैंने भी वहीं से लिया। और अभी इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये सवाल है। जब आप इसे a² से भाग कर देते हो तो नीचे पता है कितना आ जाएगा? b² - ca, ये आ जाएगा b² - ca, या क्या आएगा? a² - bc आएगा, bc प्लस b² ca। बस लिखने का तरीका ऐसा हो गया है कि अगर आप वैल्यू भी पुट करना चाह रहे हैं तो आपको लगेगा अरे वैल्यू पुट करने में इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और आप छोड़ के चले आएंगे। ये था ये सवाल, ये तो देखा हुआ होगा 1000 बार। ये CDS में आया है अभी 2016-17 में, ऐसे गुणा करके दे दिया। लग रहा है पता नहीं कितना कठिन सवाल है कुछ भी नहीं। अब आपके ऊपर है, इसके बाद आप या तो वैल्यू पुट कर लो, या आप जैसे BC की अगर आप बात करोगे तो A B और C रखोगे, और A से कट जाएगा तो ये आ जाएगा A/A + B + C, ये आ जाएगा B/A + B + C, ये आ जाएगा C/A + B + C। एलसीएम लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 ही सवाल का उत्तर था। इसके बाद आप वैल्यू भी रख सकते हैं। हाँ जी, 2 आ रहा है। C को 0 कैसे कर दिया? अगर C को 0 करोगे तो A और B भी 0 हो गया। इतनी शर्म नहीं है, हया नहीं है? तो मैं पता है इस बात का मतलब ये होता है, ये बेसिकली ये चीज है 1/A 1/B 1/C 0, ये चीज है, ये वो जो सामने। तो 0 कैसे रख दिया तुमने? बिल्कुल भी शर्म वगैरह नहीं करते। कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, सुधार दूंगा अभी शकल तुम्हारी। तुम्हें क्या करना था इसमें कि B को जैसे तुमने 1 रख दिया, C को 1 रख दिया, तो C को 1 रखने के बाद क्या होगा? 2B बराबर -1 आ जाएगा, यानी B बराबर -1/2। C को 1 रखोगे और A को 1 रखोगे तो B -1/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू रखो, तुम इसमें पुट करो जरा। A² कितना है? अच्छा, इनको आप चेंज भी कर सकते हो। एक चीज और समझो, जैसे A 1 है, B -1/2 है, और C बराबर कितना है? 1, तो इसको 2 से गुणा कर सकते हो। कैसे? A कितना आ जाएगा? 2, B कितना आ जाएगा? -1, C कितना आ जाएगा? 2। ये ठीक है। तो A² कितना होगा? 4/A² - BC यानी कि 6, प्लस B² कितना होगा? 1/1 -3, प्लस C² 1/4/6, तो ये कितना आ जाएगा? 4/6 4/6 4/3 -1/3, एक उत्तर आ जाएगा। एक ही आएगा हर हालत में है? नहीं, डिग्री से नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो डिग्री वगैरह की जब अभी बात आएगी तो मैं बता दूंगा। अभी सीट आ रही है तो आपके हाथ में रहेगी, हम टिक करते रहेंगे डायरेक्ट देख के, ठीक है? हाँ, डिग्री वाली बात आज सारी बातें बताऊंगा। अभी आज सारी बातें बता दूंगा। अभी आप बैठे रहिए, खा पी के आए ना। आपको तो क्लास का पता ही नहीं चलता अगर आप मैसेज नहीं करते तो। बताओ, मैंने लगभग जितने लोगों से भी बात हुई थी सबको बता दिया था मैसेज करके कि क्लास है। वो तो आपने अच्छा हुआ दोबारा पूछ लिया यार। तो हम लोग, आप इतने वो क्यों हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाते हैं आप लोग? हम लोग रात को 1 बजे भी यही बोलते हैं ना कि कल ये काम करूंगा। हमारा कल सोने के बाद होता है, जगने के बाद बेसिकली। चाहे हम सुबह के 4:30 बजे भी सोए थे, बोले कि कल उठ के ये काम करूंगा, जबकि कल हो चुकी होती है। सिमिलरिटी कैसे? A बराबर B बराबर C, तो फिर कैसे 0 नहीं हो जाएगा? वो A बराबर B बराबर C रखेंगे तो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 नीचे बन जाएगा। हर एक आप ये चाहते हैं पूरे गणित में या तो वैल्यू पुट हो जाए या पूरे गणित में सिमेट्री, एक ही तरीके से थोड़ी खत्म हो जाएगी गणित, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। घर का मोह भी त्यागना पड़ेगा। घर से बाहर रहो और घर जाओ तो वैसे भी सम्मान बढ़ जाता है, पता है आपको। और पूरे टाइम घर पे रहो ऐसे तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हो उनके लिए। हाँ हाँ वही, थोड़े थोड़े दिन बाद जाओ तो घर वाले आपका इंतजार हो रहा होगा, मम्मी ने लड्डू बनाए हैं तेरे लिए बेसन के। जो भाई बहन पहले से घर पे होंगे उनको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, उनको जलन फील होगी। ऐसे होता है ना, घर पे ज्यादा दिन में जाओ तो। घर पे रहना नहीं चाहिए, पता है। अगर आपको अपने माँ बाप से अच्छे रिश्ते निभाने हैं तो आपको अपना अलग घर बनाना पड़ेगा। मेरा नोएडा में मैंने अपने मम्मी पापा को घर दिया, उनका 117 नंबर है, मेरा 116 है, मेरे भाई का 115 है। बिल्कुल लाइन से हम तीनों अलग अलग, भले एक साथ रहो लेकिन घर अलग होना चाहिए। पहले से ही कर लो, फिर बाद में पत्नी आने के बाद करो तो घर अलग लगेगा, देखो बदल गया। पहले से बदले रहो, बदले पहले से रहो, बात समझ रहे हो। क्योंकि ये नहीं चल पाते रिश्ते। सास बहू को बेटी और बेटी सास को माँ कभी नहीं समझ सकती। जो लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं वो रिश्ते खराब कर रहे हैं। आप, मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझते होंगे इस बात को। मुझे तो अभी उतना प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, अभी खाली किताबों में ही है। लेकिन सच्चाई है ये। हाँ जी, है जी। ये वाली स्टेप थर्ड, अरे आप बड़े प्यारे हो यार। जैसे BC को अगर उधर ले जाएं तो इस माइनस BC की जगह हम AB और CA लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब A क्या है ना, कट गया ऐसे, तो A अपॉन A प्लस B प्लस C बच गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है कि ये A स्क्वायर ना हो, ऐसा सवाल भी, ये भी ना हो और ये भी ना हो। तब इस सवाल का उत्तर क्या होगा। एक सवाल और लिख लो इसी के एवज में जिसमें ये नहीं है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तब कितना होगा। ये सवाल भी बहुत बार आया हुआ, आगे भी आ सकता है। कितना आंसर आ रहा है, 1/2 0 0 0 ही होगा, 0। आपका 2 आ रहा है, आप तो बस अलग अलग निकालो उत्तर सबसे। कोई बच्चे यूनिक उत्तर की तलाश में रहते हैं कि हमारा सबसे अलग है, सही गलत से क्या मतलब। आजकल बच्चे भी वैसे क्वेश्चन की तलाश में, कह रहे अलग होना चाहिए कुछ, पेपर में आए ना इससे कोई मतलब नहीं है, पेपर में क्या आएगा नहीं, बस अलग होना चाहिए कुछ। इतना अलग करने तो SSC में फिर क्या, कहीं और देखें अच्छी जगह। A स्क्वायर माइनस BC प्लस 1/B स्क्वायर माइनस CA 1/C स्क्वायर माइनस CB। चाहे तो आप वो वाली वैल्यू उठा के रख दो तो भी 0 आएगा, या उस तरीके से भी करेंगे BC का मान रख के तो भी 0 आएगा। अब रख लो, इसको खुद ही कर लेना घर पे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ये लिख लेना सवाल, और ये ऐसी फॉर्म में आ जाए तो डरना नहीं कि आप ये देख के छोड़ाओ। वो LCM लेके कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं उल्टा सीधा, लेकिन सही नहीं है, ठीक है। कौन सी क्लास है आज अलजेब्रा की। ये सवाल देखना, देखा भी होगा आपने पहले कभी। टू ए स्क्वायर माइनस 1/2B स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। ऑप्शन लिख दो, 0 1/3 1 1/3। कैसे निकालते हैं आप इतनी फास्ट, ज्यादा ज्ञान नहीं है आपको। गलत है दोनों का ही, 1/3 में लिख भी नहीं रहा था ऑप्शन में, सुन तो लो, मैं लिख भी नहीं रहा था,
1 आएगा। तो देख के नहीं बोल सकते इनका कॉपी मार रहे हो? हाँ, वी स्क्वायर नहीं देखा, हिसाब से कर पढ़ लो सारी। ऐसे ही छोटे छोटे से सवाल आएंगे, बस नए होंगे, आपको याद नहीं होंगे, और याद होंगे तो आप गलत याद उत्तर बताएंगे, यही हो सकता है। आपसे हो गया मैम? ये हो गया? नहीं हुआ? हो गया। कैसे करा आपने? वाह, कितनी बुद्धिमान है आप। भगवान ऐसे बच्चों को ही आगे बढ़ाता है। देखो अब आपकी फरीदाबाद, क्या नाम है? तो ये बताओ तुम कि यहाँ पे कितनी इक्वेशन दे रखे हैं तुम्हें? 2। और वेरिएबल कितने हैं? सोचा तुमने इस बारे में कुछ? कहाँ किया फिर सवाल? ठीक है, इसका मतलब ये बताओ कि किसको मानने में फायदा है, कौन बहुत बार आया हुआ है? x को मानने में फायदा है, तो x को 1 मान लिया मैंने। अगर मैं x 1 मानता हूं तो ये भी 4 आ जाएगा इधर, और ये भी 4 आ जाएगा, और 4 से दोनों कट जाएंगे। तो मैंने देखा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब भी 1 है, और a की क्यूब माइनस b की क्यूब भी 1 है। देखिए किसी चीज में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, घटा रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो तभी हो सकता है जब b 0 नहीं भी पता चल रहा तो इन दोनों को जोड़। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो a कितना आ जाएगा? 1। घटाओगे तो b कितना आ जाएगा? 0। यानी x जब मैंने 1 माना तो a कितना आ गया? 1, और b कितना आ गया? 0। अगर a 1 है तो 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 1 बटे 1 बराबर 1। इन्होंने क्या किया? a b दोनों को 1 1 करके 1/3 आंसर बोल दिया। लिमिट देखिए होशियारी की। ऐसी गलती करोगे आप, ऐसे छोटे छोटे सवालों में ही गलत करोगे जो आपको पहले से भी पता होंगे, और फिर भी गलती करोगे। आपको समझ में आ रहा है भाई? अब तो आप रेलवे की तैयारी नहीं करते होंगे ना? एक बार हो गया रेलवे में, तो एक बार फिर एसएससी में हो गया, फिर यूपीएससी करोगे? नहीं नहीं, वो ख्वाहिश बढ़ती रहती है। एक बार एलडीसी निकल जाए, फिर सीजीएल निकल जाए, फिर यूपीएससी। आदमी भागता रहता है जिंदगी भर। फिर यूपीएससी में नीचे से रैंक आ जाती है तो और अच्छी रैंक की तैयारी, फिर रैंक भी अच्छी आ जाती है तो अपना देश का कैडर मिले। मान लेते तमिलनाडु के डीएम भी बन गए तो क्या इज्जत है आदमी होता। अपने मोहल्ले में मिले, अपने मोहल्ले में इंस्पेक्टर भी जोरदार तरीके से रहता है, कहाँ कांस्टेबल भी। हाँ, ऐसे करके चलता रहता है जीवन। इसमें लगभग 35 साल बीत जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर 5-6 साल इसमें बीत जाते हैं, फिर 45 साल में समझ आते हैं कि हमने तो जिंदगी जी नहीं। फिर आप उस लायक बचते नहीं जीने लायक। तो कुल मिला के फिर 50 में यही सोच के बीमारियां बहुत घेर लेती हैं। डायबिटीज हो जाएगी 44 के बाद से आपको, और बीपी हाई रहने लगेगा। लो, फिर 52-53 तक आदमी निकल जाता है, अपना चला जाता है। तो ऐसा जीवन का मकसद मत रखिए, अफसोस के सिवा नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। x बराबर p प्लस 1/p, y बराबर p माइनस 1/p, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 है, ये z नहीं है, जिसने लिखा है गलत लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखो आप जो है ना गणित को खात्मा कर सकते हो, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। 16 मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। आज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नो डाउट। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है काफी सारे लोगों का। आपका 16 आ रहा है तो चिल्ला क्यों रहे हो? आ रहा है। आपको क्या ज्यादा टेंशन हो रही है क्या कि मेंस कैसे निकलेगा टाइप से? ऐसे कुछ नहीं? गला खराब है क्या? महिला संगीत वगैरह का काम ले लिया क्या कहीं? दिल्ली में गया ना, अगर आपको महिला संगीत अच्छा आता है तो काम मिल जाता है। किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है तो आप चले गए गाना गाने, 300 रुपये मिल गए पर आवर। उन्होंने गाने ज्यादा गा दिए। देखो x प्लस 1/p, अब ये तो हम समझ गए थे कि ऑप्शन या जो सवाल का उत्तर है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर सकता। आप ये समझ लो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है। तो ये तो तय है कि उत्तर सवाल का वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि p भी है, x और y है। p ज्यादा बार आया है तो हमने सोचा कि क्यों ना p को हम क्या मान लें? 1 मान लेते। p को हमने 1 माना तो x कितना आ गया? y 0 आ गया। y अगर 0 आ गया तो ये यहां से खत्म हो गया,
और यहाँ से खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 गुणा 2, नीचे कितना होगा 2 दूनी 4 में से 2 गए 2। कभी बच्चे क्या कि इसको 8 बार काटेंगे, फिर 8 दूनी 16। अरे जब 2 से 2 कट रहा है तो आप सीधे क्यों नहीं लिखते 16? बड़े अजीब है। आप कैब वाले भाई सब समझ गए, आपसे हो भी गया होगा ये सवाल, ठीक है। तो बस अगर आप ऐसे सवाल कर पा रहे हैं ना, आज काफी लोग कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको नहीं दिक्कत होगी, कोई भी नया सवाल आ जाएगा, क्योंकि ये भी सवाल आपने किए नहीं होंगे, काफी अलग अलग है। ऐसे सवाल आने हैं बस पेपर में, कोई बहुत कठिन नहीं आने, बस नए आने। तुम समझ रहे हो भाई? तुमने इतने छोटे पे क्यों तैयारी शुरू कर दी? ज्यादा प्रेशर था घर से कि पापा का हाथ बटाओ। ये देखना, ब्रैकेट भी लिख देना। टू ए माइनस 1 की क्यूब 3a प्लस 2 की क्यूब प्लस 4a प्लस 5 की क्यूब बराबर 3। 2a माइनस 1 3a प्लस 2 4a माइनस 5। 4a माइनस 5 क्यों होगा प्लस 5a? कैसे कैसे पागल लोग हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं। 2/3 माइनस का प्लस का, प्लस का 2/3। पता है मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये सवाल ना ऐसे जब लिख देगा और कितने सारे बच्चे कर भी आएंगे, वो लिख देगा 3a नॉट इक्वल टू -2, तो हम कभी कंडीशन पे ध्यान देते नहीं। हम क्या करेंगे, हमें पता है a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब जब 3abc के बराबर हो तब a प्लस b प्लस c बराबर 0, और जब हमने a प्लस b प्लस c 0 किया तो 3 और 2 5 और 4 9a, और 5 और 2 7 में से 1 गया 6 बराबर माइनस का 6, तो a कितना आ गया -2/3। और ऑप्शन में भी दे रखा होगा, लेकिन बच्चे ये नहीं देखेगा कि उसने मना कर दिया कि 3a -2 के बराबर नहीं है। तो हमने दो बातें पढ़ी थी कि अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये ऐसा इस बार के प्री में टपका है सवाल, तो आगे भी आ सकता है। 3abc है, इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो आप पाएंगे a बराबर कितना आ रहा है -3। आप चाहे इन दोनों को बराबर कर लो तो भी a बराबर -3 आएगा, चाहे आप इन दोनों को बराबर कर लो तो भी a बराबर -3। तो इसका मतलब ये वाली बात सही है। आ गया था -3, बहुत सही जा रहे हैं आप समझ रहे हैं बॉस? नहा धो के आए एकदम है, तैयार हो गए। सुबह से पढ़ रहे थे? क्या कर रहे थे सुबह से? पढ़ रहे थे सुबह से, मतलब सही कर रहे थे। मैं भी पढ़ रहा था इसलिए नहा नहीं पाया यार। इससे अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, आप चाहें तो देख के भी उत्तर बता सकते हैं, नहीं तो आप बताओ इसका देख के उत्तर फटाफट, करना नहीं है कॉपी पे। स्क्वायर दिया हुआ है 0, क्यूब पूछिए क्या? अच्छा अप्रोच बताओ, छोड़ो सब, अप्रोच बताओ कैसे होगा। 0 होगा। कितने सारे बच्चे 0 नहीं बता पाए? आप भाई साहब ब्लैक हेयर्स, हाँ। आपको याद है एक बात हमने बताई थी यार, आप सही आदमी नहीं निकल रहे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, किन्हीं भी दो चीजों का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है, तो हमने कहा वो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 के बराबर हो। तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर 0 के बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि यार 2x -3, तो x 3/2 निकाल दिया, फिर x 3/2 यहाँ रख रहा है। अरे जब हमें पता है कि ये टर्म 0 है तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा और क्यूब भी 0 होगी, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, तो 0 उत्तर आ गया। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो, लेकिन आपने अब चेंज भी कर सकता है। हो सकता है 2x -3 की जगह 3x -2 कर दे, आपको लगे कॉफिशिएंट चेंज कर रहा है, ऐसा फॉर्मूला तो नहीं पड़ा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, x का मान 3/2 रखना पड़ेगा। रख देंगे, अरे हम दिल रख देते हैं इसके उसके कदमों में, तो x बराबर 3/2 है, नहीं रखेंगे, रख देंगे, क्या दिक्कत है बताओ? तो बहुत छोटी चीज है। तो दिलीप जी आप कहां से आए हैं? जोधपुर से आए, कैसे आए हैं? ट्रेन से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने सुना है वहां पे बहुत अच्छे अच्छे महल टाइप हैं, मतलब इनडायरेक्टली पूछ लें, जरूरी हर बार डायरेक्टली पूछना, समझ गए ना मेरा मतलब? काफी रेंट
रेंट पे मिलते हैं कि 7-7 दिन आप बुक कर दो ऐसे जोधपुर। तो जुगाड़ है आपकी वहां पे कुछ? नहीं है। कोई नहीं, जुगाड़ की क्या जरूरत है इन सब चीजों के लिए, जुगाड़ मिल जाए वो भी जुगाड़ बन जाएगी। हाँ जी। नहीं, अभी रात को होगी। चलिए, इससे बाद वाला एक बहुत आसान सा सवाल है। जिंदगी में वही काम करना चाहिए जो पसंद हो। जबरदस्ती कोई भी काम करो तो आउटपुट नहीं आता। ये कह रहा है ए बी माइनस बी प्लस 1 बराबर 0, बी सी माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, ए बी सी प्लस ए सी माइनस ए क्या होगा? ऐसा सवाल आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं। जीरो जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। कितना? आप यार ऐसे इतने गलत सलत उत्तर बताते। भागलपुर वाले भाई साहब बताएंगे, आप बताओ जी। कितना बता रहे हो तुम? -2 मुझे लगता है सही उत्तर है। -2 2 आना चाहिए। 2 आ रहा है, इनका 2, इनका -2 और 0, -2 ही आएगा। शिवानी जी आपका क्या आ रहा है? आपको क्या हुआ है, एक भी सवाल के उत्तर नहीं निकलते आपसे, बताओ। आपसे दिमागी मत लगाना तुम तो। अरे इस सवाल में भी अभी इतनी मुश्किल फंस गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो आपको पता है ना कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक को मानना पड़ेगा। सी को मान ले, 0 मान ले। सी को 0 तो मान ही नहीं सकते। ए को 2, बस वही सही लग रहा है। जैसे ए को अगर हम 2 माने, 2, तो 2b माइनस बी प्लस 1 0, इसका मतलब b कितना आ गया? -1। अगर b -1 यहां डाल दें तो -2c प्लस 1 बराबर 0, यानी c कितना आ गया? 1/2, यही आ गया। मैंने a को 2 माना तो b कितना आ गया? -1, और c कितना आ गया? 1/2, प्लस a कितना है? 2, और c कितना है? 1/2, और माइनस a कितना है? -2। तो आप देखेंगे 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2, तो ये 1 और -1 कट जाएगा, कितना बचेगा? -2। तो इतना छोटा सा सवाल नहीं हो, मैं कैसे बताऊं, मेरा सर दर्द हो जाएगा। पता है आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे? क्या आपको क्या लगता है कि 0 लेवल से पढ़ाएं? आपको एक्सेस मिल गया ऐप में? कितने लोगों को मिल गया? काफी लोग। इनको कैसे मिल गया? आपको मिला? बताओ। तभी तो फिर 2 दिन करना क्या था तुम्हें घर पे, आराम से मजे कर रहे हो, पढ़ोगे क्या? मैंने कहा था अलजेब्रा पढ़ के आना, पढ़ के आया आपने? पढ़ा? समझ में आया उसमें अच्छे से? आज 5 वीडियो देखी, लेकिन 5 समझ में आई? अच्छा लगा? काफी स्लो स्लो ऐसे बढ़िया लग रहा होगा। अच्छा, आपने स्पीड कर दी थी तो आपका लेवल ठीक है मुझे लगता है। ठीक है, ये सवाल हो गया। इसके आगे वाला सवाल था, ये देखना ये क्या कह रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन जेड एक्स, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बटे एक्स वाई, ब्रैकेट में 2, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड। ये क्या होता है ना कि मेरे को इसमें ज़्यादा लिखना तो आता नहीं, टाइम भी लगता है बहुत, तो मैं ना अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ। ये अंडरलाइन मतलब वही है, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है। 3 आ रहा है। अच्छा, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम तरीके से, लेकिन मुझे लगता है तरीके से सॉल्व करने में बड़ा लफड़ा है। हाँ, वैल्यू पुट करके कर लें तो ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं कि तरीके से होगा नहीं ये सवाल, ये क्या इसका बाप भी होगा। देखो मैं एक बार बताता हूँ, फिर वैल्यू भी पुट करेंगे अभी तो ये है कि जैसे एलसीएम में क्या आएगा, एक्स वाई, एक बार एक्स की क्यूब आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस वाई की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, जेड की क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड, और प्लस आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये बनेगा। अब देखो ये होने को ऐसे भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आप खुद बताओ कि एक्स वाई और जेड तो 0 ही हो जाएगा,
और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में जब ये जुड़ेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ऊपर एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड क्यूब बचा जो कितना होगा 3x वाई जेड। हम जानते हैं ना कि क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो भी 3, तो आना तो इसका उत्तर अगली लाइन में ही है। -3 आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, बताओ अब कैलकुलेशन मिस्टेक 3 आ रहा है ना। अब आप इस चीज को वैल्यू पुट से भी कर सकते थे, तो कैसे करना चाह रहे हैं वैल्यू पुट से वो मुझे बताइए। जैसे 0 नहीं रख सकते किसी को भी, 1 और -2, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3/-2 प्लस, वाओ, प्लस 2 दूनी 4 और एक 5 में से 2 गए 3, फिर से 3/3, तो ये कट गया पूरा। अब कितना बच गया प्लस ट्वाइस ऑफ 1 + 1, तो 3/2। ये भी आसानी पड़ रही है, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, तो हर स्थिति में 3 ही आ रहा है। ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल बन सकता है। मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ इस सवाल के, ठीक है। 1 -1 0 1। जैसे हम ए और बी को चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, जो हमारा दिल करे। नहीं माना आपने? माना? क्या माना? अपना मान लिया है? 1 मान लिया, 2 माने। हाँ, 2 मानने में फायदा है कि अगर ए और बी को 2 मान लेते हैं तो कट जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं हो सकता ना, फिर वो नीचे 0 बन जाएगा। बराबर तो मान ही नहीं सकते। बराबर अगर मान लिया ए बराबर बी को 1 2, अरे अगर आपने ए और बी को इक्वल मान लिया तो एक्स भी ए आ गया, तो नीचे एक्स - ए इनफाइनाइट नहीं बन जाएगा। मैं वही ए और बी को अगर आपने इक्वल माना तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4/2, कहाँ दिक्कत आ रही है? सही तो आ रहा है। अगर हमने ए और बी को एक भी मान लो, 2 भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो x कितना आ रहा है? यहाँ से 1 आ रहा है, x 2 नहीं आ रहा। 2 आ रहा हो तो 2 मुश्किल थी। x कितना आ रहा है? वैसे ये सवाल अगर तरीके से करें तो इसमें CND लगाना पड़ेगा तब होगा, लेकिन हमें क्यों करना है? हमें करना ही नहीं है। तो x कितना आ गया 1। अब x स्क्वायर कितना है 1/, अब 1 - 2 -1 कितना आ गया 1। तो वैसे इसको CND से करना था, लेकिन CND की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमने क्या रख दिया, कुछ और भी रख दीजिए जो आपका दिल करे, तब भी यही आ रहा होगा। अगला सवाल है एक, अच्छा था ये सवाल, आसान था। आपको लग रहा था ये नहीं मान सकते, वो नहीं हो गया। ये कह रहा है कि p + 1/p² बराबर 3, p + 1/p² बराबर 3, तो p 1/p और ब्रैकेट में p + 1/p, ये ना ये अलग है, तो इसको ऐसे लिखना, आपसे जो पूछा है 1 + 1/p और ब्रैकेट में p + 1/p - 1, ये कितना आ रहा है 3। श्योर? बताओ कितने बुद्धिमान हो आप, आपने करा। अब क्या इसमें वैल्यू रख सकते थे? मुझे इतना बताओ, तुम बताओ। नहीं, अच्छा क्यों? इनसे पूछो, रख सकते थे वैल्यू? इसमें वैल्यू रख सकते हैं पी की? नहीं, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो नहीं रख सकते भाई। अच्छा, फिर आपको दिख रहा है कि यहां से क्या पता चल रहा है कि p³ + 1 बराबर 3p², ये पता लग रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां से क्या पता लग रहा है? नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करना? अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा ना, आपके हिसाब से चलूंगा मैं। क्यों? बटे p²। तो आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर p³ + 1 बन रहा है, जिसको मैं 3p² लिख सकता हूं, बराबर 3 आ गया।
ऊपर मुझे दिख रहा है p प्लस 1 है, कितनी बेसिक सी बात थी, और वो p की क्यूब 1 दिख रहा था। अगला सवाल, अच्छा ऑप्शन लिख लो आप ना, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। p की घात 6, p की घात 3, p की घात 2 कितना है? 0। p की पावर 6। तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कहां से पढ़े हो तुम? सेंट्रल स्कूल से, इंग्लिश के मास्टर से गणित पढ़ लिया तुमने लगता है। कितना? 0। मान गए इस बार तो। 1 है ऑप्शन में, देखना ऑप्शन दिखे नहीं हो। आपने ऐसा करो कि पाइप ले आओ, इधर उधर मत देखो, पाइप से देखो, आप सीधे ऑप्शन पे ही रखे। जैसे वो घोड़े को नहीं होता कि वो लगा देते हैं इधर से ताकि इसका ध्यान ना भटके। पी स्क्वायर, ओहो 1 देखना ऑप्शन में। 0 इज द राइट आंसर ना। कई लोगों को तो यही नहीं पता चलता ये सवाल निकलेगा कैसे, पता ही नहीं यार, हमें नहीं पता यार, हम नहीं करते ऐसे सवाल। जबकि आएगा ऐसा सवाल, आसान है। महाराज जी आप कैसे हंस रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं। 0 आपने कर लिया? अरे ये सिंपल सा सवाल है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या होता है? ये होता है। अब लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी बात सुनो, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जैसे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से हमें ये पता लग जाएगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 है, ये पता लग जाएगा। क्योंकि जब x प्लस वाई प्लस जेड का डायरेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के बराबर हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चीज लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब कितना दिया हुआ है? p की क्यूब, और माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? p, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है? पी स्क्वायर, और ये 0। तो ये p की क्यूब से p की क्यूब कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा? 0, और इसका स्क्वायर पूछा था तो वो भी 0 होगा। तो ये एक सवाल है जिसको बच्चा कोई छोड़ सकता है देख के कि यार पता नहीं क्या होगा सवाल। हाँ आपने कैसे करा मुझे बताओ? हाँ जेड को एक ही बात पड़ेगी, अरे आपने जेड को 0 कर दिया फिर वो यहीं से 0 हो गया। मान लेते हैं, अब पंगा ये फंसेगा इसमें कि मान लेते हैं ऑप्शन ऐसे हैं कि जिनमें जेड भी है, ऑप्शन ऐसे हैं जो पी की टर्म में नहीं है, तो फिर फंस जाएगा। इसलिए ये आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पी बेसिकली वेरिएबल ना होकर एक संख्या भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? कल को यहाँ पे पी वेरिएबल ना होकर एक संख्या भी हो सकता है यहाँ पे 27 हो, यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 3 हो, और अब ये पूछ ले तो यहाँ पे हमने पी को एक संख्या माना है, कांस्टेंट नंबर माना है जो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में एक्स वाई जेड कितना आएगा? तो कभी ऐसा सवाल आता है तो कर लेंगे, भटकेंगे तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मतलब याद ही कर लेना, अभी हैंड टू हैंड ही, ज्यादा टाइम ना लगे। यही था क्या अलजेब्रा का? हाँ बस अभी देखता हूँ, अभी 1 मिनट में। ये कह रहा था कि एक्स की क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। क्या है? एक्स की क्यूब प्लस 1, ऐसे है ये, आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि लिखा बहुत गलत है। एक्स की क्यूब प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स प्लस
अंडर रूट 6/x। आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x क्या होगा। बहुत आसान है, मेरा पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे, मुश्किल एकदम नहीं है। आगे आपका उत्तर कितना है? 5/3 और 35/6। नहीं, कैलकुलेशन खराब है आपकी, थोड़ी सुधर जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 5/6 मुझे लगता है 5/6 सही है, वही 5/3 5/6। आपको भी यार है, बिल्कुल सही है। जैसे ऐसा करते हैं, इसको ना इधर लेके जाते हैं, x³ प्लस 1/x² माइनस 1 माइनस x बराबर अंडर रूट 6/x। तो x³ प्लस 1 माइनस x³ प्लस x/x² माइनस 1 बराबर अंडर रूट 6/x। तो आप आएंगे, इससे कट गया, और ये x प्लस 1 है, अब x माइनस 1 तो नहीं है, तो हमने इसको भी काट दिया। नीचे कितना बचेगा? 1/x प्लस 1 बराबर, नहीं x माइनस 1 बराबर अंडर रूट 6/x। अगर स्क्वायर कर दें तो 1/x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 6/x, यही होगा। इसको इधर लेके चले गए, उल्टा कर दें, बोलो तो। उल्टा कर दिया, x² माइनस 2x प्लस 1 और बराबर x को भी नीचे ले आए, बराबर 6, ये लिख सकते हैं। तो ये x प्लस 1/x बराबर आ गया, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1/6 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 2 जुड़ेगा इसमें, तो 13/6। x प्लस 1/x बराबर कितना होगा? 13/6। अगर ये 13/6 है और हमें निकालना क्या है लेकिन x माइनस 1/x, तो आपको पता है कैसे निकलेगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर 169/36 माइनस 4, तो ये 25 हो जाएगा, घटेगा 36 होगा 144, तो 5/6। अच्छा, अगर इसी सवाल में बताए आपसे पूछ लेता x² माइनस 1/x², तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए थी, ये नहीं कि आप उसी से स्क्वायर कर देते, फिर ये और ये दोनों निकलते, मल्टीप्लाई होते, तो उत्तर कितना आता? 65/36। तो ऐसा कैलकुलेटिव सवाल भी पेपर में आ सकता है। हाँ, कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा तो गुणांक पता है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब जैसे x माइनस 1/x जब पूछा था, मेरी निगाह गई, तो मुझे सोचना था या तो x प्लस 1/x निकल आए, कुछ ऐसा निकल आए जिससे कि बात बने। ठीक है, ये लिखना था किसी को, या लिख लिया? लिख लिया। x बराबर √6/√3 प्लस √2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आपको याद था ये? शर्म नहीं आती आपको? 2 नहीं आएगा, हद है बिल्कुल ही। 2 आ रहा है, याद था 2? कमाल कर रहे हैं, 2 नहीं आ रहा। आप बताओ भाई साहब। √2, हाँ ऐसे ही कुछ उत्तर आएगा, देख लेते हैं एक बार कि क्या आएगा। जैसे x बराबर दिया हुआ है √6/√3 प्लस √2। ठीक है, अब हमें दिख गया कि एक बार x प्लस √2 निकालना है, एक बार x माइनस √2, तो ये तो तय हो गया कि कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगेगा। क्या होता है कंपोनेंट डिविडेंड रूल? कि a/b बराबर अगर c/d है, तो कंपोनेंट डिविडेंड रूल कहता है कि ऊपर जाके b जुड़ जाएगा और नीचे घटेगा c प्लस डी बटे c माइनस डी, ये लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको नीचे ले आए, √3 x/√3 बराबर √2 बटे √3 प्लस √2, ये होगा। ठीक है, अब CND लगा दें तो x प्लस √3 बटे x माइनस √3 बराबर कितना होगा? 2√2 प्लस √3 बटे
माइनस रूट थ्री, ये होगा। अगर यही CND हम रूट टू को नीचे लाने पे लगाते तब क्या होता, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता x बटे रूट टू बराबर रूट थ्री बटे रूट थ्री प्लस रूट टू, और अब CND लगाते तो क्या होता, x प्लस रूट टू बटे x माइनस रूट टू बराबर टू रूट थ्री माइनस रूट टू। क्यों नहीं तो पता नहीं। हाँ अब हमने इसको लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो क्या पता है भाग लगा के जोड़ता हूँ ना, ज्यादा सही रहेगा। जैसे डिवाइड करूँ उसको तो कितना आएगा, वो टू माइनस का रूट टू बाई रूट थ्री और माइनस वन, यही आएगा। इसमें भाग लगाऊं तो कितना आएगा, प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस ही आएगा, ये भी माइनस कितना, टू रूट थ्री बाई रूट टू और फिर माइनस वन, ये यार ऐसे कर लेंगे। कैलकुलेशन भी तो करनी है ना आसान। अच्छा बीच में माइनस है तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे, नहीं तो वन से नीचे एलसीएम कितना आ गया, रूट सिक्स, ऊपर रूट थ्री से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का चार और रूट टू से करेंगे तो प्लस का छः, तो ये कितना आ गया, दो बटे रूट सिक्स। इसको रूट टू से काट दें तो रूट टू बाई थ्री, ये उत्तर आ गया। आप ऐसे तुक्के से बता देते हो कुछ भी यार, वो बीच में पहली बात तो प्लस होता है, वो प्लस होता है और वो सवाल पे डिपेंड करेगा, ऐसे कुछ नहीं कि किसी भी सवाल का उत्तर ऐसे आ जाएगा। ये कोई बात है यार, ऐसे आपने तो हद ही मचा दी यार। अच्छा एक आसान सा सवाल और लिख लो जो आपको सीखना है। आपको आ गया समझ, हो गया था ना ये सवाल। अभी वो सब सवाल भी आएंगे जिनका उत्तर दो आता है, मैं बताऊंगा। अभी वो सीट आ रही है, डिस्कस करेंगे जो पुराने सवाल है, ताकि एक रिवीजन सा हो जाए आपका। ठीक है, इसको मिटा दें। ऐसा कोई सवाल आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ऐसे सवाल भी बन सकते हैं जिनका उत्तर दो नहीं है, जैसे इसमें बीच में माइनस लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये तो प्लस पे भी बन सकता है, तब भी इसका दो नहीं आना था। ऐसा नहीं है कि प्लस पे दो आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स की घात चार प्लस एक्स की घात चार प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात चार, 931। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 19। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कितना होगा, कितना आ गया। ऐसे सवाल में आपको एक बात समझनी है कि फैक्टर करने आपको आते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं x की घात 8 प्लस x की घात 4 प्लस 1 के फैक्टर करो, फैक्टर पे भी सवाल आता है, इसमें बताओ निम्नलिखित में कौन सा इसका फैक्टर है कौन सा नहीं। आप जानते हैं इसके फैक्टर करना, इसके फैक्टर नहीं सुने, नहीं आपने कभी फैक्टर सुने। आप कैसे करेंगे इसके फैक्टर, नहीं नहीं इसका तो आ जाएगा, मैं तो इसके फैक्टर पूछ रहा हूं। x4 को कॉमन ले लेंगे, यहां से आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा x की पावर 4 प्लस 1। पता नहीं कुछ भी, बहुत कम पढ़े लिखे हो बताया आप, मेरे को बड़ा दुख सा लगता है इस बात का कि आप ऐसे लिखना पड़ता है हमें कि ये होल स्क्वायर बनाना पड़ता है इसको। जब इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये कितना होगा, एक्स की घात 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक बार ये जुड़ जाएगा इसमें और एक बार ये घट जाएगा। फिर फर्दर हम इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसे फैक्टर करना आना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा आपको ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपको पता है डायरेक्ट फैक्टर करने आने चाहिए। कैसे, आप इस 11 को क्या लिख देंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देंगे या नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3ab का स्क्वायर। तो मौखिक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 3ab जुड़ेगा और एक बार 3ab घटेगा। समझ रहे हैं बात को, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। अब ऐसे आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इसके भी दो फैक्टर होंगे। जब मैं इसमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखूंगा तो एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा, एक बार जुड़ेगा।
तो इसका मतलब एक फैक्टर अगर प्लस माइनस एक्स वाई वाला आ रहा है तो दूसरा जो आएगा वो प्लस एक्स वाई वाला आएगा। अब इसका एक फैक्टर अगर 19 है तो दूसरा क्या होगा, 19 चौक 49। तो ये हमें डायरेक्ट आ जाना चाहिए करना। कुछ लोगों ने शायद इसका स्क्वायर करके निकाला होगा, इसका स्क्वायर करके करा था। अभी सवाल कैसे करा है, स्क्वायर करके, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो आपको ये फैक्टर पता होने चाहिए। मेंस में भी 2017 में भी इसमें सवाल आया था। अब आपको इसके फैक्टर पता चल गए कि भाई दो होंगे, एक माइनस एक्स वाई वाला, एक एक्स वाई। तो आपने इसके भी दो किए, एक 19 एक 49। अब आप बताइए अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो 2xy कितना आ जाएगा, 30, यानी xy कितना आ गया 15। कहाँ है, दे दो ना इन सबको, पनीर से ज्यादा तो उसकी जरूरत है। हाँ ठीक है, xy कितना हो गया 15। अब xy 15 आ गया तो हम यहां से ये भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो 3 और 5 पचम 25 और 3 तिया 9, यानी x और y को हम कितना ले सकते हैं, 5 और 3। इसमें क्या क्या किया हमने, मैं बताता हूँ। हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने इसमें x की घात 4 जोड़ दिया, x की घात 4 घटा दिया, तो ये कितना हो गया, x की घात 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x की घात 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, x की घात 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो और उसके बाद हमने ये इसको फैक्टर करना सिखा रहा था बेसिकली मैं, तो वही मैंने सिखाया। अभी आपको एक सीट कल भी मिलेगी जिसमें पूरे अलजेब्रा का हम रिवीजन करके खत्म कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने सारे लोगों को आती है, आते इतने लोगों को आती है बस, बाकी को नहीं आते। बाकी क्या करते हैं जब क्वाड्रेटिक का सवाल आता है तो कहते हैं हम नहीं करेंगे पूरा। मैं ये कह रहा था कि जब आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये आपको पता लग जाना चाहिए, अब जब इतना कॉमन हो गया ये, कि ये y की घात 4 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो मैंने कहा कि ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मैंने कहा। ठीक है, ये मैंने कहा। तो आपने कहा कि एक्स वाई जुड़ जाएगा और एक्स वाई घट जाएगा, ये मैंने बोला। तो घटा हुआ तो पहले से था, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, जुड़ा हुआ। हाँ दो आंसर, क्योंकि पता नहीं है ना एक्स वाई कौन सा होगा। हाँ मुझे देना ये एक सीट, जल्दी जल्दी दे दो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। पीछे रफ वर्क के लिए भी एक पेज खाली दिया है, देख लो। इतना गर्म क्यों है। इसमें मैक्सिमम, इसमें भी कितने सवाल हैं, 192 सवाल हैं। ये 192 सवाल का रिवीजन तो आपने करना ही करना है, और कर भी लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं भी जो मैक्सिमम मैं क्लास में भी करा चुका हूँ, कुछ में हमने वैल्यू बदली है, कुछ में नहीं बदली है, ऐसे करके किया है। दो दो आ जाएंगे। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। एक्स और वाई पता नहीं है ना कौन सा 5 है कौन सा 3। नहीं वो सवाल तो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आंसर की कल मिलेगी, कल तक वो सारे लगा के लाने, फिर मैच भी करने हैं कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं। कुछ कुछ सवाल जो बातें अभी हमने नहीं जानी है और कुछ लोगों को पता भी होंगी कुछ को नहीं, तो जल्दी से जानते हैं इसमें ही काफी सारे सवालों में। हाँ एक ही आना चाहिए। एक्स माइनस वाई के दो वैल्यू आ रहे, प्लस माइनस।
तो पता नहीं कि x बड़ा है कि y। समझ रहे हैं? x माइनस वाई जब आप निकालेंगे तो वो प्लस माइनस आएगी अंडर रूट करके ना। वैसे तो मैं वही कह रहा हूं कि x माइनस वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये पता नहीं है, तो उस सवाल में ही मेंशन होगा कि x बड़ा है, या फिर ऑप्शन ऐसे होंगे। जैसे एक सवाल हमने करा भी था क्लास में, 3a माइनस 19b करके कुछ था ना, तो उसमें हमने ऑप्शन से डिसाइड किया था कि a और b को क्या लेना है, याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम कुछ कुछ इन सवालों में से कुछ कुछ सवालों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद ये होमवर्क में आपको मिलेगा। जैसे 33 सवाल है, 33 सवाल देखो, 33 कुछ कुछ सवाल हैं जिनको मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखूंगा। 2 सीटी आपको मिलेंगी अलजेब्रा में, काफी है। एक आज मिल गई, एक कल, उससे ज्यादा आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, और जितने क्लास में करें आप वो सवाल, तो ये सफिशियंट है। ठीक है, और ये आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएगी, आंसर की लगे हुए, और कल आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो बाकी जगह लोगों को फोन में मिल गई होगी, और जगह बाकी जगह जयपुर वगैरह जहाँ भी क्लास चल रही, तो आज एक तो पता ही नहीं रहा किसी को कि आज क्लास है। कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसे इतना अटेंशन तो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको यही नहीं पता कि क्लास है या नहीं है, आप यहाँ घास छीलने आए हो। पता है सिलेक्शन नहीं होने पे बच्चे 9-9 हजार 10-10 हजार की नौकरियां ढूंढ रहे, मिल नहीं रही हैं। ऐसे खो गई हैं नौकरियां, प्राइवेट भी, पता है कि नहीं? कोई रिसेप्शन की नौकरी नहीं दे रहा आजकल, सच बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने किया जी इस सवाल को जो अभी सामने लिखा हुआ है, मैंने 33 में कुछ कुछ सवाल इसमें से डिस्कस करा रहा हूँ जिनके टाइप मैंने भी आपको नहीं बताए। तो आप देखिए 33वें सवाल को, लिखिए मत ना, भी सवाल घर जाके लिख लेना, उससे कॉपी में सवाल उतारोगे। अभी इसी में देखते रहो, सीट तो आपको साथ लेके जानी, जमा थोड़ी करेंगे इसको। पता नहीं, हद करते हो। ये बताओ कि क्या अप्रोच होती है सवाल को, पता है ये वाले सवाल को? कुछ नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को ऐड करना है। सिंपल मैंने टी लिखा, मुझे टी निकालना है, वैसे करते हैं, वो उतना अच्छा तरीका नहीं है। इसमें ना गलती होने के चांस नहीं रहते बेटा। जैसे आप देखो कि नीचे x प्लस 11, जब आप इन दोनों को जोड़ोगी तो ऊपर भी x प्लस 11 एक, ये भी एक और ये भी एक, बराबर t प्लस 2। तो आपको पता लग जाएगा 2 तो इनसे कट जाएगा, तो t1 आ गया। तो इससे ना थोड़ा सा टाइम बचेगा इससे। तो ये वाला अप्रोच लगानी है, अगर नीचे प्लस है तो प्लस करना है, और माइनस है तो माइनस करना है। ठीक है, समझ गए? क्या करा हमने, टी मान लिया, इसको टी मान लिया, इन दोनों को जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो जब जोड़ा तो x प्लस 11 एलसीएम आ गया, तो ऊपर x प्लस, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि इसमें x और y जीरो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर आपने x और y जीरो मान लिया तो उधर कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये। ठीक है, अब पता है पंगा क्या होगा कि ये 239 जेड नहीं निकल पा रहा, 239 बराबर जीरो आ गया। वो आ भी सकता है, किसी किसी सवाल में लग भी जाए, किसी में नहीं। लेकिन इसमें ही पता पंगा क्या, जब आपने इन दोनों को मान लिया फिर आप जेड निकाल रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो कुछ सवालों के इस वाले टाइप का एक फिक्स तरीका है कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो या घटा दो, या तो घटाने पे उत्तर आएगा या जोड़ने पे। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलो अभी आगे और सवाल आएंगे। कौन सा? अच्छा, आप 5वां सवाल देखो, 5वां, जल्दी, आपके पास वक्त बहुत कम है। 5वां सवाल उत्तर देख के बता सकते हो? 5वें का 40, 5वें के तो ऑप्शन में नहीं है 40। अच्छा ठीक है, नंबर बोलना। 9176, दोबारा बोलो। 79, जिन लोगों के पास भी जहां भी जो बैठा हुआ है, और अगर ये पीडीएफ नहीं है क्वेश्चन वाली, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अभी आप ले लो, वो तुरंत भेज देंगे। 9179344605, तो ये पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी।
5 में का कितना आ रहा है -3। मैं वही कह रहा हूँ, आप समझ गए या नहीं? अगर नहीं समझे तो एक बात आप यहाँ पे जल्दी से लिखेंगे। मैं 3 बातें लिखा रहा हूँ यहाँ पे, 4 बातें जल्दी जल्दी जो आपको आगे के सवालों में अप्लाई करनी है। जैसे अगर x प्लस 1/x 2 हो तो आपको पता होना चाहिए कि x 1 होता है। इस पे अगर कभी सवाल आएगा तो कैसा सवाल आ सकता है मैं बताता हूँ। x/x - 5 = 7। सुनना, ठीक है? और फिर आपसे पूछ लेगा कि x - 7/11 प्लस 1/x - 7/13। ऐसा सवाल अभी भी इस पे आने की उम्मीद है। पहली बात बस नोट कर लेनी है सीधे सीधे, और उत्तर बताते रहना है, बहुत आसान है। लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या पता आप भूल गए हो। -2 है तो x बराबर -1 होता है। इस पे मैं एक सवाल लिख रहा हूं, x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर -5। ये 2 सवाल जल्दी से, आप बहुत कम टाइम है आपके पास। पहले का -2, बहुत सही जा रहे हैं आप। कितना आ रहा है? माइनस, हाँ बहुत आसान सा सवाल पूछा मैंने यार। तो मैं ये बोला था, आप समझ गए ना? जैसे आप यहां से क्या करोगे कि 5 को अगर उधर लेके जाते हो, x - 5 प्लस 1/x - 5 2 आ जाएगा। यानी कि दिस थिंग 1 है, यानी x 6 है। x क्या है? 6। अगर x 6 तो 6 में से 7 जाएगा, -1 बराबर। ऐसा सवाल कभी आ सकता है। मतलब अभी भी ऐसे सवाल देखिए, 60 सवाल तो नॉर्मल आने ही है, लेकिन इसमें भी बच्चा गलती कर देता है। अच्छा, इस सवाल की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? +3। अब ये चीज कितनी हो गई? -1, यानी x कितना आ गया? -4। और -4 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 1 की घात 17 और 1 की घात -16। आगे बढ़े, आप बताओ जी बिजनौर वाले भाई साहब, आज तो आप बहुत अच्छे से नहा के आए हो, क्या बात है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? पूरा बाल बाल सेट करके। कोई बात नहीं, अगले पेज पे जाऊं? अगले, थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो खींच लो ना। ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा अभी? अरे कितनी देर में लिखोगे? अब इसके बाद था कि x प्लस 1/x अगर 1 हो तो हम कहते हैं कि x की घात 3 बराबर -1 होगा। और हम ये भी कहते हैं कि यार x की घात जैसे 15 और 12 पूछ ली किसी ने, या x की घात 10 और 7 पूछ ली, तो आप खुद बताओ x की घात 7 अंदर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x की घात 3 + 1, और x की घात 3 तो -1 है, तो ये सब जीरो आ जाते हैं जिनकी पावर का अंतर 3 होता है। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है? ये कुछ बातें हैं जो आज भी जिन पे सवाल आएंगे आपको याद रखनी है। x प्लस 1/x अगर -1 हो तो x की घात 3 1 होता है, ठीक है? इसके बाद x प्लस 1/x अगर चाहे तो √3 हो या -√3, दोनों में से कुछ भी हो, तो x की घात 6 बराबर -1 होता है। तो इन पे 2-3 सवाल हैं जो आपको जल्दी जल्दी से बताने हैं। है जी? हाँ मैं बता रहा हूँ 35 नहीं, वो तो मैं बताऊंगा, वो तो मैं सारे डिस्कस करूंगा। पहले अभी हम 5 में सवाल की मैं बात कर रहा था। 5 किया आपने? नहीं, हाँ। जैसे आप समझ गए कि सवाल में घूमना नहीं है कि आपने एलसीएम ले लिया, आप क्या लिखेंगे इसको, ये लिख लिया आपने इतना, ठीक है? साथ के साथ ये भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे बहुत बेसिक होते हैं, उनका नाम भी बहुत बेसिक होता है, ऐसे होगा सोनू, समझ रहे हैं? तो इतना बेसिक से काम चलेगा नहीं। बराबर क्या होगा? अंडर रूट में a² - 4 +4 माइनस, जब लिखा सही है तो तुम ज्यादा हीरो जरूरी है बनना। x² प्लस 1/x² बराबर a² - 2 और x³ प्लस 1/x³ बराबर 3। ये छोटी छोटी सी बातें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई। अगर यहीं पे x - 1/x a दिया हो तब x प्लस 1/x कितना होता है? अंडर रूट में a² + 4, x² प्लस 1/x² कितना होता है? ये बस फोटो ले लो आप, 2, और x³ माइनस 1/x³ कितना होगा?
हैं जिम, कुछ नहीं रखा जिम में, फायदा ही नहीं मिला कुछ, कोई फायदा नहीं जिम में, शरीर को कष्ट देने का मतलब नहीं है कोई। आप में से कोई पहले सवाल का उत्तर बता सकता है? पहले सवाल का तो ये वाला तो रह गया ना जो मैं भी बता रहा था पहले, पांचवें सवाल को हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर √3। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की घात 6 कितना होगा, -1। तो जो हमसे पूछा है वो -1 -2 बराबर -3 आ रहा है। पांचवें सवाल का उत्तर है -3। मेरा पर्पज ये था कि आप नए सवालों में एंट्री कब करेंगे। ज्योमेट्री में तो हमारे पास सवाल बनाने की जरूरत भी नहीं, इतनी खान है। जैसे मैं ये कह सकता हूं यहां से कि x प्लस वाई बटे x अगर -2 है तो x अपॉन वाई -1 आ गया, यानी x बराबर -y आ गया, यही आ गया। अब अगर मैं x माइनस वाई रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6y³ और +3 इंटू -y और y और ब्रैकेट में भी -2y। तो ये कितना आ गया, प्लस का 6y³ और ये 0। बताओ, सोचो, ऐसे आप गलती कर रहे हो, मतलब ये तो अन्याय है। लग रहा था। देखो बात ये थी कि आपको लिखना पड़ेगा, जैसे x स्क्वायर है और उसके साथ -4xy है, तो अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मुझे 4y² चाहिए, बन जाएगा। उसके बाद 5y² बचेगा कितना, 3y²। 4y ले लिया तो 4y² ही बचेगा, और प्लस 9z² -12yz बराबर 0। तो आप यहां से कह सकते हैं कि x माइनस 2y का स्क्वायर 2y माइनस 3z का स्क्वायर बराबर 0। अब किसी के भी स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो। ये 0 कब होगा, जब x 2y होगा और ये 2y जब 3z होगा, 2y जब 3z होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है, x बराबर 2y बराबर 3z, तो यहां से मुझे पता चल गया, अगर मैं इस पूरे को 6 मान लूं, क्योंकि इक्वल है, रेशियो ही तो है, तो x का मान 6, y का मान 3, z का कितना हो जाएगा 2। यहाँ से रेशियो पता चल गया मुझे। तो अब मैं इसमें रख सकता हूँ डिग्री सेम है, अगर डिग्री नहीं सेम होती तो नहीं रख सकता था। जैसे मैं इसको 6k मान सकता था, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए डिग्री सेम है। अगर डिग्री सेम नहीं होती तो उत्तर क्या होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी डिग्री सेम है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिग्री सेम है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 18 प्लस 12 बटे 6 प्लस 6 नहीं 11 बटे 6, बस खत्म बात। हाँ 2 इंटू 2 जैसे आपको ये पता है कि x प्लस 1 बटे एक्स चाहे तो -√3 हो चाहे +√3, हम ये जानते हैं x की घात 6 कितना होगा, जानते हैं, यानी -1 ही होगा, वो प्लस नहीं आएगा, चाहे √3 हो चाहे -√3। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है x की घात 67, x की घात 53, x की घात 43, x की घात 29, x की घात 24, x की घात 12, x की घात 6 प्लस 10। ये आपसे पूछ रहा है, आया? अब x की घात 6 अगर -1 है, सुनना, x की घात 6 अगर -1 है, तब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात जो 66 है वो भी ऑड मल्टीपल होगा, यानी माइनस का x। ये 54 है तो 9 -1 अपॉन x, उल्टा कर देंगे, x से ऊपर गुणा करेंगे x से नीचे। 43 माइनस x -1 अपॉन x। अब ये प्लस का 1, ये भी अच्छा, ये दोनों की पावर का अंतर 6 तो 0 हो गया, +3। अब आप ही बताइए कि x प्लस 1 बटा एक्स -√3 है, तो ये प्लस का 2√3 आ जाएगा मिलके, और +4, तो 2 कॉमन ले लिया, √3 प्लस, आया समझ?
देखो मैं ये कह रहा था, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बहुत से बच्चे तो अभी प्री से ही पिछड़ रहे हैं। इसको लिखा है x इंटू एक्स की घात 66, उसके बाद इसको लिखा है x इंटू एक्स की घात 6 की घात 11। नहीं बेटा पूरा बताना पड़ेगा, आप कहाँ जल्दी में। तो x की घात 6 को फिर लिखा है -1 की घात 11, और -1 की घात 11 माइनस एक्स ऐसे आया है। इसका पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये x की घात 53 है, इसको ऊपर नीचे x से गुणा किया है तो बटे x आया है। इसको x की घात 6 की घात 9 लिखा है, बटे x आया है। तो ये -1 बटे x है। इतनी छोटी छोटी बातें तो समझो। देखो अगर आप ऐसे लेट करोगे कि आपको एक्सेस भी मिल गया और उसके बावजूद भी आपने सारी वीडियो नहीं देखी, आपने यूट्यूब भी नहीं देखा, तो आप पिछड़ते चले जाओगे। मैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहूंगा, आप पिछड़ते चले जाओगे। ज्योमेट्री में तो रो दोगे आप। मैं इतने सिंपल सवाल पूछूंगा ज्योमेट्री में आपका दिमाग खोलने के लिए, आप सोच नहीं सकते। अलजेब्रा में तो फिर भी मुश्किल है, कर आप एक भी नहीं पाओगे। तो अभी भी जो बच्चे हैं जिनको एक्सेस मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला है तो जैसे परसों से 99% हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप इतना समझ लो कि आपको ज्योमेट्री की वीडियो तो देख ही लेनी है ऑनलाइन। कम से कम कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि मैं क्या कहता हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या, वो तरीका आपको पता चल जाए कि मैं सिमिलरिटी नहीं लगाता बात बात पे, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अभी अलजेब्रा अलजेब्रा का मिला है, अरे उस पर डला ही अलजेब्रा अलजेब्रा है। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको पुराने बैच में एक्सेस दिलवा देता हूँ, जो बैच खत्म हो चुका है उसमें सारी वीडियो है जो भी आप इस वो दिलवाएं। अरे अलजेब्रा तो नए वाले में, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, टाइम टू टाइम 2 4 10 5 सवाल पढ़ाने के थोड़ा मेरा बदलता रहता है। तो अगर आप पिछले 5 महीने पहले की वीडियो देखना चाहोगे, जिस वक्त डिजिटल बोर्ड नहीं था हमारे पास, नॉर्मल बोर्ड की वीडियो, तो उसमें तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा जिसमें सारे टॉपिक हैं। इसमें ये तो शुरू ही अभी हुआ है बैच, तो वही दिया है आपको लेटेस्ट वाला। यूट्यूब पे मैंने कंसेप्ट तो सारे पढ़ाई दिए, उस टाइम का वो बेस्ट था। अब सिनारियो बदल गया, अब अलग अलग तरीके के सवाल आने लगे। अब वही सवाल आसान मुश्किल, ऐसे ऐसे सवाल जो आप देखोगे कि यार ये हो नहीं रहा और बहुत आसान होगा। तो आपको बेसिक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो आप जैसे सवाल आ रहे हैं वो सब ताकि आप उन्हें समझ पाओ। अब जैसे कितने सारे सवाल मैं दिखाता हूँ कि लोग, जैसे एक सवाल आपने देखा था इस बार के प्री में आया था कि ये ऐसे करके था, एक बताओ आप समझ ना, मतलब ऐसे सवालों में भी ये निकाल के इसका फॉर्मूला, ये सब मुझे भुलाना है आपको करना। आप समझ रहे हैं कि ये सब आप ना करें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम बेस्ट आप ज्योमेट्री में मेरे पास लेके आओगे, मैं या तो बोल दूंगा नहीं कर रहा अभी सवाल को, और करूंगा तो बेस्ट ही अप्रोच आएगी ज्योमेट्री में करना की। ट्रिग्नोमेट्री जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हैं, जितने आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी आ गई ज्योमेट्री में, साइन अल्फा टेन अल्फा कॉस अल्फा लगाना आ गया, तो ज्योमेट्री आसान है बहुत। अभी बहुत दिन से आपने पढ़ी नहीं होगी, कोई भी इंसान ज्योमेट्री छोड़ दे 4 महीने 5 महीने पढ़ना तो उसको टाइम लगेगा ही। हम लेकिन इतने सवाल कर लेंगे कि पेपर में अगर नया भी कोई भी सवाल आता है तो भी आप कर पाए, और आसानी सवाल आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल आएंगे। अनाप शनाप सवाल तो कुछ भी बना लो, आप देखोगे इतने लोग यूट्यूब पे क्या ही चल रहा है आजकल, तो कैसा भी सवाल बनाओ, बनाने के लिए कितना कुछ भी बना दो। अभी एक सवाल ये है, ये इसका उत्तर है, गणित गोल है, बंदे ने बना दिया, फिर बंदा और कठिन कर देता है, कई बार और कठिन कर देता है, कई बार तो उत्तर के करीब आ जाता है, लेकिन वो घूम के ऐसे ही जा रहा है अभी भी। ये नहीं जब यहां तक आ गया तो फिर अब ऐसे चले जाओ, तो आसान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे रास्ते। तो सीखना तो बहुत पड़ेगा। आप 2-2.5 महीने में बहुत कुछ सीखोगे भी। अगर आप इन केस सीजीएल में कुछ नहीं कर पाए तो अच्छे एजुकेटर बन सकते हो, अच्छे टीचर बन सकते हो। अपने मोहल्ले अपने गाँव में आप भी लोगों को पढ़ाओ इस तरीके से, भला करो तो आपका ही भगवान भला करेगा। ठीक है, कल की क्लास में हम 2 ही चीजों को टारगेट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन में जो सवाल आए थे इस बार के मेंस में, उनको आसान कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है।